हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की ई क्लास में हम एक्टिनाइडों का रसायन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइडों के सामान्य लक्षण एवं रसायन। अंतर संक्रमण तत्वों की दूसरी श्रेणी तत्व एक्टिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 89 या 89 होता है, के बाद आती है। अतः इस श्रेणी के तत्वों को एक्टिनाइड कहते हैं। एक्टिनाइड तत्वों में इलेक्ट्रॉन 5f कक्षों में बढ़ते हैं तथा लैंथेनाइडों की भांति इनमें 5f व 6d कक्षों के मध्य बहुत अल्प ऊर्जा अंतर होने के कारण 6d इलेक्ट्रॉन 5f व 6d कक्षकों में स्थायित्व के आधार पर संक्रमण करते रहते हैं। लैंथेनाइडों की भांति इनमें भी एक्टिनियम एक्टिनाइडों का सदस्य तो नहीं है, लेकिन तुलना करने पर हम इसका अध्ययन भी इनके साथ कर लेते हैं। एक्टिनाइड तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है रेडोन 5f 0 to 14, 6d 0 to 2 और 7s2। एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार से होता है। इसका परमाणु क्रमांक 89 होता है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 और 5s2 5p6 5d10 5f0 और 6s2 6p6 6d1 7s2। इसके बाद एक्टिनाइडों के विन्यास में चूंकि परिवर्तन 5f 6d में होता है तथा 7s का बाह्यतम कोश है और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 और 6p6 रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अतः सहूलियत के लिए हम उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। एक्टिनियम 89 रेडॉन 5f0 6d1 7s2। इसके बाद के एक्टिनाइडों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होंगे। थोरियम 90 रेडॉन 5f0 6d2 7s2। प्रोटैक्टिनियम Pa91 रेडॉन 5f2 6d1 7s2 और यूरेनियम रेडॉन 5f3 6d1 7s2। नेपच्यूनियम 93 रेडॉन 5f4 6d1 7s2। प्लूटोनियम Pu 94 रेडॉन 5f6 6d0 7s2। अम्ब्रिशियम 95 रेडॉन 5f7 6d0 7s2। क्यूरियम रेडॉन 5f7 6d1 7s2। बर्केलियम 97 रेडॉन 5f9 6d0 7s2। कैलिफोर्नियम CF 98 रेडॉन 5f10 6d0 7s2। आइंस्टीनियम 99 रेडॉन 5f1 6d0 7s2। फर्मियम 5f12 6d0 7s2 और मैंडलीवियम रेडॉन 5f13 6d0 7s2। नोबिलियम रेडॉन 5f14 6d0 7s2। लॉरेंसियम 5f14 6d1 7s2। इस प्रकार ये था इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यूरेनियम के इस टेबल में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है। तो यूरेनियम 92 के बाद आने वाले समस्त एक्टिनाइड अस्थायी रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं और ये प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। प्रकृति में उपलब्ध सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व यूरेनियम ही है। इसके बाद के समस्त तत्वों को वैज्ञानिक नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा प्रयोगशाला में ही संश्लेषित करते हैं। यूरेनियम 92 के बाद में आने वाले इन समस्त तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है। आक्षिकरण अवस्थाएं। एक्टिनाइड की आक्षिकरण अवस्थाओं को इस सारणी में दिखाया गया है कि एक्टिनियम, इसके लिए आक्षिकरण अवस्था +3 होती है। थोरियम के लिए +3 +4
और प्रोटैक्टिनियम +3 +4 +5, यूरेनियम +3 4 5 6, और नेपच्यूनियम +3 4 5 6 7, और प्रोमेथियम +3 +4 +5 +6 +7, अमरेशियम +2 +3 +4 +5 +6, और बर्केलियम +3 +4, कैलिफोर्नियम +3 +4, और आइंस्टीनियम +2 +3, फर्मियम +2 +3, मेंडेलियम +2 +3, नेपच्यूनियम +2 +3, और लॉरेंशियम +3। तो इनमें यहाँ पे जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं कोष्टक में दी गई है वो स्थायी वह ऑक्सीकरण अवस्थाएं अस्थायी हैं, और रेखांकित जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वह सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। इस सारणी के देखने पे हम पाते हैं कि प्रारंभ के तत्वों में एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम तथा यूरेनियम की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रम से +3 +4 +5 +6 हैं, अर्थात ये तत्व अपने समस्त बाह्यतम कक्षकों बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों बाह्यतम कक्षकों और जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5s 60 और 7s इनके बंध बनाने में प्रयुक्त करते हैं। नेपच्यूनियम यद्यपि 7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन यह अवस्था ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था +5 ही होती है। प्लूटोनियम +3 से +5 तक की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, लेकिन इसकी सर्वाधिक स्थायी अवस्था +4 होती है। अमरेशियम भी +2 से +6 तक की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, लेकिन 5f0 विन्यास रिक्त विन्यास अत्यधिक स्थायी विन्यास है। नोबिलियम NO की +2 ऑक्सीकरण अवस्था +2 ऑक्सीकरण अवस्था एवं मर्केलियम की +4 ऑक्सीकरण अवस्था दोनों 5f विन्यास अर्थात कक्षक अधिक स्थायी नहीं है। लेंथेनाइड की तुलना में एक्टिनाइड अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। निस्संदेह उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तत्व आयनिक तथा आयनिक बंध के बजाय सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसका कारण निम्न में से कोई भी हो सकता है। 5f कक्षकों का नाभिक से भीतर 4f कक्षकों में अत्यधिक होता है अधिक होता है, और इस प्रकार से स्वयं सहसंयोजक बंध में भाग ले सकते हैं। 4f कक्षकों की तुलना में 5f कक्षक स्थान अधिक विस्तार कर सकते हैं। 5f67s तथा 7p कक्षकों में ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि इतनी ऊर्जा रासायनिक बंधन से मिल जाती है और वे सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं। एक्टिनाइडों के विभिन्न रेडॉक्स पॉइंट के मान वोल्ट में नीचे दिए जा रहे हैं। तो ये मैंगनीज की रेडक्शन रिएक्शन के मान हैं, और इन मानों को इस चित्र में रखते हैं। इन मानों को इन चित्रों में दिए गए इलेक्ट्रॉन विभव के मानों ΔG/ΔF माइनस नेगेटिव एक्सपोनेंशियल E का सूत्र द्वारा समस्त आयनों के लिए मुक्त ऊर्जा का परिकलन करने के लिए उन्हें ऑक्सीकरण अवस्थाओं के विरुद्ध आलेखित को से यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम के लिए ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न चित्र प्राप्त होगा। तो उपयुक्त चित्र के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जैसे कि इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायी यूरेनियम से अमरेशियम तक बढ़ता रहता है,
और वैसे अम्लीशियम के बाद एक्टिनाइड की +3 ऑक्सीजन अवस्था ही स्थायी अवस्था है। इसमें केवल नोबिलियम एक अपवाद है जिसकी +2 ऑक्सीजन अवस्था +5 ऑक्सीजन अवस्था के कारण अधिक स्थायी होती है। U2 UO2 का प्रथम ऑप्शन U2+ जो असमानुपातन है वो इस यूरेनियम धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती है और यूरेनियम 3+ आयन बनाते हैं जो कि प्रबल अपचायक की प्रति व्यवहार करती है। यूरेनियम 4+ यूरेनियम 3+ U2 2+ UO2+ PuO2 2+ PuO2+ आदि युग्मों की रेडॉक्स अभिक्रियाएं तेजी से संपन्न होती हैं और उत्क्रमणीय होती है क्योंकि इनमें केवल इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है। इसके विपरीत यूरेनियम ऑक्साइड की जो रिएक्शन है अथवा प्लूटोनियम ऑक्साइड और प्लूटोनियम प्रकार के यौगिकों का इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण धातु परमाणु से ऑक्सीजन का स्थानांतरण भी होता है जिससे संरचनात्मक कार्यों में संरचनात्मक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। अतः ऐसी अभिक्रियाएं आसानी से उत्क्रमणीयता से संपन्न नहीं होती हैं। अम्लीशियम की +3 से ऊपर की समस्त ऑक्सीजन अवस्थाएं प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। AMO2 तथा AM+4 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं असमानुपातन के प्रति अस्थायी है। यूरेनियम की भांति अम्लीशियम +4 की पहचान भी फ्लोराइड के साथ संकुल बनकर की जाती है। AMO2 की जलीय HF के साथ क्रिया कराकर प्राप्त किया जाता है।